किसी का इंतकाल हुआ तो उसकी माँ का हिस्सा लाजमी तौर पर देना होता है अगर उसकी माँ उस बच्चे के इंतकाल के वक्त ज़िंदा हो। अब माँ का हिस्सा कितना होता है अपने बच्चे की जायदाद में, तो उसकी चार सूरतें हैं, चार तरह के हिस्से हैं। पहली सूरत यह है कि जिसका इंतकाल हुआ उसका बेटा बेटी पोता पोती में से कोई भी हो तो उस मैयत की वालदा का बनेगा छठा हिस्सा 1/6। 60 लाख रुपए की जायदाद हो तो उसकी वालदा के 10 लाख रुपए बनेंगे छठा हिस्सा। अगर मैयत की कोई औलाद ना हो, बेटा बेटी पोता पोती ना हो, लेकिन मैयत के दो बहन भाइयों में से कोई भी हो, दो भाई हो दो बहनें हो, एक भाई हो एक बहन हो, तब भी मैयत की वालदा को मिलेगा छठा हिस्सा। 60 लाख रुपए की जायदाद हो तो 10 लाख रुपए माँ को देने होंगे। ये दो सूरतें हो गई। तीसरी सूरत यह है कि मैयत की कोई औलाद भी ना हो, बेटा बेटी पोता पोती भी ना हो, और मैयत के बहन भाइयों में दो की तादाद ना हो, एक हो भाई या एक बहन हो, दो का नंबर ना हो, और इस मैयत की अगर मिसाल के तौर पे बेटा है तो कोई बीवी भी ना हो, और बेटी का इंतकाल हुआ है तो कोई शौहर भी ना हो। ये जब सिचुएशन पूरी होगी तो माँ का हिस्सा फिर बढ़ जाता है। माँ का हिस्सा छठा नहीं रहता बल्कि तिहाई बन जाता है, डबल हो जाता है। पहले दो केसेस में अगर बच्चे की 60 लाख की जायदाद है तो उसकी माँ को 10 लाख रुपए यहां भी मिलेंगे, यहां 10 लाख मिलेंगे, यहां 1/3 मिलेगा 20 लाख रुपए। 60 लाख रुपए के 3 टुकड़े करके एक टुकड़ा माँ को दे देंगे, क्योंकि यहां पे ना मैयत के दो भाई बहन हैं, ना बेटा बेटी पोता पोती है, ना मैयत की कोई बीवी या मैयत का शौहर है, तो बहुत कम वरसा हैं। इस हिसाब से कुरान और हदीस में माँ का जो हिस्सा बनता है वो 1/3 बनता है। और चौथी और आखिरी सूरत यह है कि ना मैयत के दो बहन भाई हों, ना मैयत का बेटा बेटी पोता पोती हो, लेकिन मैयत अगर मर्द है तो बीवी हो उसकी जिंदा, या मैयत औरत है तो उसका शौहर जिंदा हो, तो ऐसी सूरत में भी माँ का तिहाई हिस्सा होता है, लेकिन शौहर और बीवी को देने के बाद जो बचेगा उसका 1/3 देना होता है। तीसरी वाली सिचुएशन में टोटल जायदाद का 1/3 देना है, 33.33%। लेकिन चौथी सूरत में जब शौहर आ जाए या बीवी आ जाए तो शौहर और बीवी को देने के बाद जो बचेगा उसको डिवाइडेड बाय 3 करके माँ का हिस्सा निकल आएगा। ठीक है, अब अगर हम थोड़ी सी मिसालें देख लें। पहले की मिसाल अगर हम देखें, मैयत है और वरसा में मैयत की माँ जिंदा है और मैयत का एक बेटा जिंदा है, तो देखें पहली वाली सूरत पूरी हो गई कि मैयत की माँ भी है और मैयत का बेटा है। तो मैयत का बेटा बेटी पोता पोती हो तो माँ का हिस्सा बनता है 1/6, छठा हिस्सा, और बेटा एक है तो बेटा असबा बन जाएगा, माँ को देने के बाद जो बचेगा सारा बेटा ले जाएगा। 60 लाख रुपए की जायदाद हो तो 10 लाख माँ को दे देंगे और 50 लाख बेटा असबा होने की सूरत में पूरी जायदाद ले जाएगा। ये पहली वाली सूरत हो गई कि माँ का बन रहा है छठा हिस्सा। दूसरी वाली सिचुएशन देख लेते हैं। किसी का इंतकाल हुआ, उसके वरसा में उसकी माँ है लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं है, लेकिन उसका एक भाई है और एक बहन है। देखें दूसरी वाली सिचुएशन पूरी हो गई कि मैयत के दो बहन भाई हों तो माँ का हिस्सा फिर बनता है 1/6, तो यहाँ पे भी माँ को दे देंगे 1/6, और बाकी एक बहन भाई जो हैं वो मिल के इसको बांट लेंगे। इस तरह बांटेंगे कि भाई का हिस्सा डबल और बहन का हिस्सा सिंगल। मिसाल के तौर पे 60 लाख रुपए की जायदाद है तो छठा हिस्सा माँ का बनता है, 10 लाख रुपए माँ को दे दिए, बाकी बचे 50 लाख रुपए। तो 50 लाख ये दो बहन भाई इस तरह तकसीम करेंगे कि भाई का डबल हो और बहन का सिंगल हो। तो यानी इस 50 लाख के 3 टुकड़े कर दें और 2 टुकड़े भाई को दे दें और एक बहन को दे दें, तो इस हिसाब से आपकी जायदाद बिल्कुल सही तकसीम हो जाएगी। अच्छा, ये दूसरी सूरत हो गई। तीसरी सूरत देखें, मज़कूरा लोग ना हो, यानी मैयत के भाई बहन भी दो नहीं हैं, मैयत का बेटा बेटी पोता पोती भी नहीं है, और मैयत अगर मर्द है तो बीवी भी नहीं है, और औरत है तो उसका शौहर भी नहीं है। यानी किसी का इंतकाल हुआ, वरसा में उसकी सिर्फ माँ है
और वरसा में उसका बाप है, उसकी औलाद भी नहीं है और उसकी शादी भी नहीं हुई थी तो उसकी बीवी भी नहीं है, या हुई थी तो पहले मर गई है बीवी, और उसके भाई बहन भी नहीं है, इकलौती औलाद है मिसाल के तौर पे अभी जिंदा, तो इस बेटे का जब इंतकाल होगा तो तीसरी वाली सिचुएशन लगेगी। और तीसरी वाली सिचुएशन ये कहती है कि ये लोग ऊपर वाले ना हों और मैयत की बीवी या शौहर भी ना हो, तो माँ का हिस्सा फिर बनता है 1/3 और बाप बनता है असबा। और असबा का मतलब आपको पहले भी बताया था, जविल फुरूस को हिस्सा देने के बाद जो बचेगा सारा बाप ले जाएगा, या सारा बेटा ले जाएगा, या सारा बहन भाई ले जाएंगे। तो यहाँ पे असबा बाप बन रहा है, तो माँ को 1/3 देने के बाद सारा बाप ले जाएगा। वही मिसाल लेते हैं, 60 लाख रुपए की जायदाद है तो माँ को 1/3 मिलेगा, यानी 20 लाख रुपए माँ के, बाकी 40 लाख रुपए बाप को देकर जायदाद तकसीम कर देंगे। ये 3 सिचुएशन हो गई। आखिरी चौथी सिचुएशन जिसमें मैयत के 2 बहन भाई भी नहीं हैं, बेटा बेटी पोता पोती भी नहीं हैं, लेकिन मैयत की बीवी जिंदा है, या मैयत औरत है तो इसका शौहर जिंदा है, तो अब 1/3 तो माँ को देना है, लेकिन शौहर को देने के बाद और बीवी को देने के बाद। जैसे मिसाल के तौर पे किसी का इंतकाल हुआ, वरसा में उसकी माँ जिंदा है और उसकी बीवी जिंदा है, तो देखें चौथी सिचुएशन बन गई कि मैयत की कोई औलाद नहीं, मैयत के 2 बहन भाई भी नहीं, लेकिन मैयत की बीवी जिंदा है। तो अब ये सबसे आखिरी वाली सिचुएशन लगेगी, माँ और बीवी। अब कुरान ये कहता है कि माँ बीवी अगर हो और कोई औलाद ना हो तो बीवी को हिस्सा मिलता है 1/4, 25%। 25% बीवी का हो गया, और माँ का हिस्सा अभी हमने पढ़ लिया, बीवी को देने के बाद जो बाकी बचेगा उसका 1/3 देना है माँ को। तो मिसाल के तौर पे हम लेते हैं 1 करोड़ की जायदाद, इसमें हम बाप भी ले लेते हैं। इस मिसाल में 1 करोड़ की जायदाद है, बीवी का कुरान के मुताबिक हिस्सा बनता है 25% औलाद ना होने की सूरत में, तो 1 करोड़ का 25%, 25 लाख रुपए दे दिए बीवी को। फिर माँ का हिस्सा आता है, तो बीवी को हिस्सा देने के बाद जो बचेगा उसका 1/3 माँ को देना है। तो 1 करोड़ में से 25 लाख बीवी का निकाल दिया, 75 लाख बचा। इस 75 लाख का 1/3 माँ का हिस्सा होगा, तो 75 लाख का 1/3 कितना बनता है? 25 लाख। तो जो बीवी का हिस्सा है तकरीबन उतना ही हिस्सा बन जाएगा माँ का, और बाप यहां पे असबा बनेगा। जो इन दोनों को देने के बाद माल बच जाएगा वो सारा कौन ले जाएगा? बाप। तो 1 करोड़ रुपए में से 25 लाख बीवी के और बाकी बचे हुए का 1/3 माँ का, यानी 25 लाख माँ के, और बाप बकिया सारा माल ले जाएगा 50 लाख बाप का। तो अब देखें इस सूरत के अंदर बीवी को 25 लाख मिल रहा है, बाकी 75 लाख उसके माँ बाप को मिल रहा है। तो बीवियों को ये मसला हजम नहीं होगा, लेकिन ये कुरान का फैसला है, हदीसों का फैसला है। माल थोड़ा कम ले लें लेकिन अपनी आखिरत को जहन्नम ना बनाएं, और ये दे दें माँ को 25 लाख और बाप को 50 लाख। शोहर की पूरी जायदाद पे बीवी कब्जा कर ले, ये उसके लिए हराम है, चोरी है। अगली सूरत देखें, किसी का इंतकाल हुआ, वरसा में उसकी माँ है, उसका बाप जिंदा है, और वो मरने वाली औरत थी और उसका शौहर भी जिंदा है। ठीक है, 3 लोग जिंदा हैं। तो अब देखें यही चौथी सूरत बन गई कि माँ भी जिंदा है और उसका शौहर जिंदा है, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं है मरने वाले की, और उसके 2 भाई बहन भी नहीं हैं। तो अब भी वही सिचुएशन है कि शौहर को देने के बाद बकिया का 1/3 माँ को जाएगा। शौहर, कुरान के मुताबिक शौहर का हिस्सा यह है कि अगर मरने वाले की कोई औलाद ना हो तो शौहर को मिलता है 1/2, 50% आधी जायदाद। तो शौहर को हम दे देंगे आधी जायदाद। मिसाल के तौर पे 1 करोड़ की जायदाद है तो 50 लाख चले गए शौहर को। अब यही वाली मिसाल देख देते हैं, 1 करोड़ में से 50 लाख चला गया शौहर को, बाकी बचा 50 लाख। अब इस 50 लाख का 1/3 माँ को चला जाएगा। 50 लाख का 1/3 हुआ तकरीबन 16,66,667 समथिंग बनता है, 16.666667%।
तो 1 करोड़ में से 50 लाख शौहर को चला गया, 16 लाख समथिंग माँ को चला गया, और बाप यहाँ पे वही असबा बनेगा। बाकी जितना माल है वो बाप बतौर असबा ले जाएगा। तो ये पूरी 1 करोड़ की जायदाद तकसीम हो गई। बीवी के केस में 25 लाख, 25 लाख और 50 लाख, और औरत का इंतकाल हुआ और उसका शौहर जिंदा है तो 50 लाख शौहर के, 16 लाख समथिंग माँ के, और उसका डबल यानी 33 लाख समथिंग बाप के। यहाँ पे भी देखें माँ से डबल मिल रहा है बाप को, 25 और 50, और यहाँ पे भी देखें 16 और 33, माँ से डबल मिल रहा है बाप को।